प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजेस यूट्यूबर में। और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक नॉलेज देते हुए आगे की ओर चलेंगे। जो प्यारे भाइयों और बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा तो लगेगा, बट जो नहीं पढ़े हुए हैं, जो नहीं जानते हैं कि आखिर प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, तो आज उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, आज का पॉइंट रहेगा बेसिक नॉलेज प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्यारे बच्चों देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट का मतलब मैंने बताया है, प्रॉफिट का मतलब लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि। इसमें दो तीन बात आपको याद रखनी होगी। इसमें यह है कि सबसे पहले कि आखिर ये प्रॉफिट और लॉस कैसे हम समझें कि हमें लाभ होता है, हमें हानि हुई। तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। सपोज दैट आप एक मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, आपके पास 100 रुपया है, आप किसी से 100 रुपया लिए हैं, आपको कोई दिया, यानी कि यह 100 रुपया आप लेके और मार्केट में गए कुछ खरीदने के लिए। तो मार्केट में गए कुछ खरीदने के लिए, सपोज दैट आप 100 रुपया का आप कपड़ा खरीद लिए, ठीक है, 100 रुपया का कपड़ा खरीद लिए और रास्ते में आ रहे हैं, आपके मन में विचार हुआ कि 100 रुपया अगर हमको दिया है तो 100 रुपया हम खत्म कर दिए, तो हमको कुछ ऐसा होना चाहिए कि कुछ हमारे जेब में बचना चाहिए। तो आप क्या किए, यह 100 रुपया का कपड़ा को आप क्या कर दिए, 120 रुपया में खुद न पहनकर दूसरा से बेच दिए। अब आपके पास दिमाग में ऐसा आ गया होगा थॉट कि 100 रुपया मैंने किसी से लेकर कोई सामान खरीदा, यानी कि कोई, इसको ठेठी भाषा में हम लोग बोलते हैं कि यह पैंचा, पैंचा यानी किसी से हमने 100 रुपया लिया और 120 रुपया में इसको मैंने बेच दिया। यानी कि हमने किसी एक व्यक्ति से लिया पैसा, एक व्यक्ति से लिया पैसा उधार के तौर पर, ठीक है। ये इस बात को पहले आप साइड कीजिए। हमने जाकर मार्केट से 100 रुपया में कपड़ा खरीद लिया, तो यानी कि खरीदा, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यानी कि खरीदना, क्या है? खरीदना। मतलब जितना मैं, क्योंकि आज का वीडियो ही मेरा है बेसिक नॉलेज। अब यह मैंने इसे खरीदा, ठीक है, और आप इसे देखिए कि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बेच रहा है, ठीक है। तो बेचने का मतलब हो गया यह विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला। तो 100 रुपया में मैंने खरीदा और 120 में मैंने बेचा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये स्पष्ट हो गया कि 120 में मैंने बेचा और 100 में खरीदा था, यानी कि लाभ कितना हो गया, मेरे पास हो गया 20 रुपया का लाभ हो गया। इससे आपको स्पष्ट हो गई कि वस्तु में लाभ कैसे हुआ, कितना में मैंने खरीदा और कितना में बेचा। यहीं पे अगर आप ये देख लीजिए कि यह वस्तु मैंने 100 रुपया में लिया था, पैसा तो मैंने उधार एक व्यक्ति से लिया था, वो तो आपको पता है, यह 100 रुपया ही हमको व्यक्ति दिया था, 100 रुपया में यहाँ व्यक्ति हमको दिया था। तो 100 रुपया में हमको, या मैंने वो वस्तु को खरीदा, यानी कि क्रय किया, ठीक है, क्रय किया, और जाकर हम 80 रुपया में, अगर रास्ते में ले जाते वस्तु हो गई खराब, कपड़ा गया कीचड़ में भीग गया, कपड़ा हो गया खराब, तो हम उसको सोचे कि अब हमारे पहनेंगे नहीं, इसको बेच देते हैं। हम किसी व्यक्ति को बोले कि यह कपड़ा आप ले लीजिए, तो बोला कि नहीं, कितना में लिए, तो बोले कि ऐसे ऐसे बात है। तो आप देखिए, यह वस्तु को बोला कि अब 80 रुपया में हम आपसे लेंगे, यानी कि इसका विक्रय मूल्य, यानी कि यह 80 में उसको बेच दिया। तो 80 में उसको यह बेच दिया, तो इसमें आपको पता हो गया ना कि यह इसमें इसको 20 रुपया का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो हानि के बारे में आप समझ गए होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये आपको लाभ हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा आपका इसका रूल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, आप इसे ध्यान से देखेंगे। तो चलिए इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं, तब हम बताते हैं, आप इसे देखिएगा। आज का क्लास ही है बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें कि आप क्रय करना है, विक्रय करना है, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, जैसे कि क्रय मूल्य बराबर होता है, सॉरी, आप मान लीजिए कि हमको लाभ निकालना है, लाभ, कोई भी वस्तु का हमको लाभ निकालना होता है, लाभ निकालना होता है तो हमको करना है
विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, ठीक है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे। और हानि करना है, हानि करना है, ठीक है, हानि करना है। तो प्यारे बच्चों जब हानि हो तो हानि होगी, उसमें भी हमको यही करना है, हानि भी हमको होगी तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को ही घटाएंगे, सॉरी हानि को क्रय मूल्य में से घटाएंगे, हानि को क्रय मूल्य में से घटाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब लाभ करना हो तो जो हम बेच रहे हैं उसमें से क्रय वाले को घटा देंगे, हानि हमको होती है तो जो मेरा वस्तु का लागत है उसमें से हम कितना बेच रहे हैं उससे हम घटा देंगे। अब आपको ये देखना है कि लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ तो होगा सो लाभ गुणे 100 और बटा क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, ठीक है। हानि प्रतिशत भी आपको निकालना है, तो इसमें भी वही बात करना है, हानि तो हानि लिखेंगे, हानि गुणे 100 और बटा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो प्यारे बच्चों ये 2 कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट आपको ऐसा लगना चाहिए कि जितना आप इसमें फॉर्मूला में आपको उपयोग करना हो उससे आप उपयोग करेंगे, ज़्यादा इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे आपको लगेगा कि हम इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ ट्रिक, कुछ जैसा फॉर्मूला आपको प्रश्न में आपको उपयोग करना हो तो आगे मैं वीडियो में भी बता दूंगा। और बताते क्वेश्चन बताते बताते कुछ ऐसे फॉर्मूला कोई बताऊंगा जो आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण हो आपके लिए। तो चलिए अभी आपको हम लाभ हानि, लाभ परसेंट, हानि परसेंट के बारे में आपको बता दिए कि वस्तु क्रय करना, विक्रय करना, कितना परसेंट लाभ होगा। तो चलिए आज बेसिक नॉलेज में मैंने ये बताया। और जैसे कि एक क्वेश्चन भी था, जैसे कि हम आप पर एक क्वेश्चन भी आपको इसमें देते हैं, ठीक है ना, आपको स्पष्ट हो जाएगा, उसमें लाभ भी होगा और हानि दोनों होना चाहिए, और उसमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पर हम क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने हम दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है कि वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपया है, एकदम शॉर्ट भाषा में लिखते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपया है, ठीक है, 900 रुपया है। लाभ 20% कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक आपसे बनेगा नहीं। इसमें आपको ये दे रहा है कि यहाँ पे क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना है, 900 रुपया, यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं सीपी, क्रय मूल्य आपको हो गया 900 रुपया। बिल्कुल एकदम देखिएगा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्रय मूल्य आपका 900 रुपया। अब प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट आपको दे रहा है 20%, यानी कि प्रॉफिट आपको 20%, प्रॉफिट हो गया 20%। और आपसे पूछ रहा है एसपी यानी कि आपका सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको एकदम सीधा फंडा लगा दीजिए, ये आप इसी बॉक्स में बन जाएगा। क्रय मूल्य 900 रुपया है। आप एक बात याद रखिएगा, जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो मैंने परसेंटेज में आपको बताया था कि परसेंटेज हमेशा 100 लेना है, लेकिन क्रय मूल्य में जब भी आपको लेना हो तो क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य आपको हमेशा 100 लेगा, एकदम खाटी मेथड है, एकदम आप देखिएगा क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य के नीचे आप 100 मान लीजिए, क्रय मूल्य के नीचे 100, बिल्कुल 100। चलिए यहाँ नहीं दिख रहा तो हम यहाँ पे इस बॉक्स में इसको हम बनाते हैं, यानी कि आपका क्रय मूल्य हो गया 900। मैंने बताया था क्रय मूल्य के नीचे हमेशा आप 100 लिखिएगा, हमेशा क्रय मूल्य के नीचे हमेशा 100। और आपको 20% लाभ है, यानी कि कितना में विक्रय मूल्य, तो हम आपको पता है कि जब आपका परसेंटेज 100 है, 20 अगर इसमें जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 120%। प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 120%, यही आपका विक्रय मूल्य है। 2 शून्य से 2 शून्य 12 108। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे, क्योंकि वस्तु का दाम 900 रुपया, 20% लाभ किया तो वस्तु 20%, 12 108, 2 शून्य कट गया, यही आपका आंसर रहा। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यह प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का बेसिक नॉलेज था, डिस्क्रिप्टिव यानी कि विस्तृत रूप से 2-3 वीडियो में ही मैं पूरी तरह प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जो भी प्यारे बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल है एजेएस यूट्यूबर। प्यारे बच्चों ये
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा जो भी वीडियो हो पहले आपके पास जाए, नोटिफिकेशन गिरे आप पर और आप इसे देखें। तो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।